मेरा कपड़ों का काम है, तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ सवाल किए, मतलब मेरे पास जवाब भी नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही। उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर। तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते नमस्ते यानी कि उनका आदर करना, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा माने कि मतलब कि झुकना, अस्त यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना है। जिसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी कि हर किसी से नमस्ते नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बता देंगे? नमस्ते गणपतये। नमस्ते, नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। हम आपको नमस्कार, नमस्कार मतलब नमस्ते मीन्स आपको प्रणाम। और था ये सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज़ प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर दी है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम